हेलो दोस्तों, 21 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसमें आप देखेंगे भारत की जो टॉप नदी घाटी परियोजना है उनके बारे में आज देखेंगे इस वीडियो में। जैसे टेनेसी बांध या गंडक परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, इस प्रकार की जितनी भी भारत की परियोजनाएं हैं उनके बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे। कहाँ पर कौन सी परियोजना है, किस नदी पर है, कौन सा बांध बना है, इन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं आपकी भारत की नदी घाटी परियोजना। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले आ जाता है विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना। अब यहाँ से पूछा जाता है कि विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो दोस्तों वो है टेनेसी नदी घाटी परियोजना, जो कि एक यूएसए की नदी घाटी परियोजना है। आपको सीधा क्वेश्चन याद रखना है कि टेनेसी नदी घाटी परियोजना विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। दोस्तों जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यहाँ से आपको याद रखना है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, नदी घाटी परियोजना को, तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट दिया है दामोदर घाटी परियोजना। दोस्तों जो दामोदर घाटी परियोजना है ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की सहायक परियोजना है। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सहायक परियोजना है दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना। और दोस्तों ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना जो है दोस्तों भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। दामोदर घाटी परियोजना कई बार पेपरों में पूछी गई है दोस्तों। दामोदर नदी पर स्थित छोटा नागपुर पठार बंगाल का शोक, हुगली नदी की सहायक नदी भी कोयना नदी इसी के पास में है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में। इस पर बना है तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथन बांध और पंचेट बांध। ये 4 प्रकार के बांध नदी इस दामोदर नदी पर बने हुए हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है भागड़ा नागल परियोजना, जो कि सतलज नदी पर। क्वेश्चन दोस्तों सीधा यहीं से पूछा जाता है कि भागड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी पर। और दोस्तों जो भागड़ा बांध है ये दोस्तों पड़ता है हिमाचल और नागल पड़ता है पंजाब। दोस्तों आप कह सकते हैं हिमाचल और पंजाब की सीमा पर भागड़ा नागल बांध स्थित है दोस्तों बात करें गोविंद सागर झील की, गोविंद सागर झील भी दोस्तों इसी नदी पर सतलज पे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, पूछा जाता है पेपरों में, कई बार क्वेश्चन आया है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो हो जाएगा आपका भागड़ा नागल दोस्तों जो बांध है जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है दोस्तों। ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भागड़ा नागल बांध। और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध की जाए तो दोस्तों हो जाएगा टेरी बांध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कोसी नदी। दोस्तों जो कोसी नदी है, कोसी नदी जिसको बोलते हैं, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। जो कोसी नदी है दोस्तों ये तिब्बत के पठार से नेपाल, बिहार, भागलपुर में गंगा से मिलती है। बिहार के दोस्तों इसका जो उत्पत्ति हुई है ये तिब्बत के पठार से मानी जाती है दोस्तों, और ये नेपाल, बिहार और भागलपुर में मिलती है गंगा से। अगर चटका बांध की बात करें दोस्तों तो काशी नदी बिहार में पड़ता है चटका बांध, अंतर्राष्ट्रीय परियोजना इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना की बात करें तो महानदी उड़ीसा का शोक इसको कहा जाता है दोस्तों। अगर हीराकुंड परियोजना की बात करें तो ये महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना, और हीरा नदी को दोस्तों उड़ीसा का शोक कहा जाता है। यहाँ से आपके लिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। विश्व का सबसे लंबा बांध। दोस्तों अगर बांध की बात करें तो हीराकुंड जो बांध है ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। 4801 किलोमीटर का ये बांध है दोस्तों।
और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं रियंद बांध। रियंद बांध की अगर बात करें तो गोविंद बल्लभ सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यूपी की सबसे बड़ी दोस्तों परियोजना इसको कहा जाता है। यूपी की सबसे बड़ी परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और दोस्तों अगर इसकी बात की जाए कि किस एरिया में है, तो ये यूपी प्लस एमपी की सीमा पर दोस्तों, जो कि सोनभद्र में पड़ती है। गोविंद बल्लभ पंत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यह है दोस्तों चंबल परियोजना। चंबल परियोजना से आपको याद रखना है दोस्तों, ये राजस्थान मध्य प्रदेश की परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। मालवा पठार से यमुना इटावा में दोस्तों ये मिलती है चंबल। और इटावा से आपको एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है जो कि वो इटावा है, अवनालिका अपरदन से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर, ये तीनों बांध चंबल नदी पर ही स्थित हैं। अब आपको ये याद रखने हैं, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बांध हैं दोस्तों, कई बार पेपरों में पूछे गए हैं। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा सागर। अब इसमें से आपको ये याद रखना है, जो दोस्तों गांधी सागर बांध है ये एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। और दोस्तों जो जवाहर सागर और राणा सागर बांध है ये दोस्तों दोनों राजस्थान में स्थित हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट दिया है इंदिरा गांधी परियोजना। दोस्तों इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है पेपरों में कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को किस नहर से जल मिलता है। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा दोस्तों, सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को ही जल मिलता है, सतलज नदी से। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है ये। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना ये कहा जाता है इसको, विश्व की सबसे बड़ी। सर्वाधिक एरिया जो भारत में सिंचाई होता है दोस्तों, भारत के विश्व की सबसे ज़्यादा इसी नहर से सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई के मामले में विश्व में ये सबसे बड़ी परियोजना है, विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है दोस्तों ये, सतलज और ब्यास नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट दिया है टेरी बांध। टेरी बांध जो कि दोस्तों है, टेरी बांध परियोजना जो है भागीरथी और भीलगंगा नदी पर स्थित है। टेरी बांध है दोस्तों भागीरथी और भीलगंगा, और पूछा जाए कहाँ, तो उत्तराखंड में। जो टेरी बांध परियोजना है दोस्तों उत्तराखंड में है, भागीरथी और भीलगंगा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों कृष्णा नदी पर है। ये आंध्र प्रदेश के गुटरू तथा तेलंगाना में स्थित है। आंध्र प्रदेश के गुटरू तथा तेलंगाना के नालकोंडा में स्थित है दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना। सीधे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है, या पूछ लिया जाता है किस नदी पे। तो आपको राज्य और नदी दो चीज़ें आपको इसमें से याद करनी है। नेक्स्ट दिया है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना कई बार पेपरों में पूछी गई परियोजना है। तो ये नर्मदा नदी पर गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान की सहायक परियोजना है दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना पूछी जाती किस नदी पे, तो नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट देखते हैं तो जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की कुछ परियोजनाएं चिनाव नदी पर, झेलम नदी पर, शेरू नदी। अब ये नदियां अगर पूछ ली जाए आपसे कि चिनाव नदी, झेलम नदी या शेरू नदी किस राज्य की हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य की हैं। जिसमें दोस्तों चिनाव नदी पर बना है सलाल बांध, बगलियार बांध, दूधबस्ती बांध। ये 3 बांध दोस्तों जम्मू कश्मीर परियोजना में शामिल हैं। नेक्स्ट दिया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आपको याद रखना है सतलज नदी। सतलज नदी पर दोस्तों भागड़ा बांध बंधा है हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी पर चमेरा बांध, ब्यास नदी पर पोंग बांध दोस्तों सतलज नदी पर ही बने हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट दिया दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में ब्यारी और चमेरा, ब्यास और पोंग ये हिमाचल प्रदेश के बने हैं दोस्तों। अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भागीरथी और भीलगंगा पर टेरी बांध बना है, जो कि शारदा नहर टनकपुर में स्थित है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया है पंजाब। अब पंजाब में आपको देखना है, पंजाब राज्य में सतलज नदी पर नागल बांध स्थित है। पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पेपरों में पूछा गया कि नागल बांध कहाँ स्थित है। राज्य पूछा जाए तो आपका पंजाब हो जाएगा, नदी पूछी जाए तो सतलज हो जाएगी।
और ब्यास नदी पर दोस्तों हरिके बैराज क्वेश्चन पूछा गया है पेपरों में। काफ़ी दोस्तों ये क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। दोस्तों रावी नदी पे बात करें तो थीन बांध कहाँ है दोस्तों, रावी नदी पे। और हरिके बैराज तो आपको यहाँ से रट लेना है बिल्कुल से, ब्यास नदी पर हरिके बैराज। नेक्स्ट दिया दोस्तों राजस्थान की परियोजना। राजस्थान दोस्तों चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी का अगर प्रवाह की बात की जाए तो ये यूपी, एमपी और राजस्थान 3 राज्यों में इसका प्रवाह है। यूपी, एमपी और राजस्थान में चंबल नदी का प्रवाह दोस्तों है। तो राजस्थान में चंबल नदी पर जवाहर सागर, राणा सागर बांध बने हैं, जवाहर सागर और राणा सागर। और दोस्तों अगर गांधी सागर की बात करें तो ये एमपी में चंबल नदी पर ही बांध बना है। तीनों बांध इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, कई बार पेपरों में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की दोस्तों। उत्तर प्रदेश में दोस्तों बेतवा नदी जो कि झांसी में स्थित है, बेतवा नदी जो कि झांसी में स्थित है, माता टीला बांध और लक्ष्मीबाई बांध, यहाँ से आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों। माता टीला बांध और लक्ष्मीबाई बांध, ये दोनों ही बांध रिहंद नदी पर बेतवा नदी पर दोस्तों बेतवा नदी पर माता टीला और लक्ष्मीबाई झांसी में स्थित हैं। और रिहंद नदी की बात करें तो ये सोनभद्र में स्थित है। रामगंगा, तो ये रामगंगा नदी पर स्थित, जो रामगंगा नदी है इस पर रामगंगा बांध बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है सिक्किम। सिक्किम में दोस्तों तिस्ता नदी घाटी परियोजना स्थित है, तिस्ता नदी पे। अब पूछा जाए आपके तिस्ता नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है तो सिक्किम, और राज्य पूछा जाए तो आपका सिक्किम, और नदी पूछी जाए तो तिस्ता नदी। आपको 2 चीज़ें याद रखनी चाहिए, कौन सी परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है, आपको यहाँ से 2 चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों भूटान। भूटान में बांगचू नदी, भूटान में दोस्तों बांगचू नदी पर जिसपे चुक्का, टाला और संकोस 3 बांध बने हैं, चुक्का, टाला, संकोस बांगचू नदी पर। और दोस्तों कहाँ बने हैं तो कि भूटान में। आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, बांध कहाँ है और किस नदी पर है, बस। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो सरवती नदी दोस्तों, सरवती नदी, यहाँ से आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जोग गरसोप्पा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कई बार पेपरों में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, निशान इसको आप लगा लीजिएगा। जो जोग या गरसोप्पा बोला जाता है, इसे जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, तो सरवती नदी पर दोस्तों। और पूछा जाए कहाँ बना है तो कर्नाटक में। बस 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, गांधी जलप्रपात या जोग गरसोप्पा करके पूछा जाए तो आपका कर्नाटक सरवती नदी पर। कावेरी नदी की दोस्तों अगर बात करें तो शिव समुद्रम, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना। पेपर में क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा शिव समुद्रम। जो शिव समुद्रम दोस्तों परियोजना है, ये भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। वो किस नदी पर है तो कावेरी नदी पर। कहाँ पर है, कर्नाटक में। बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें कर्नाटक आ जाती है दोस्तों एक घाट प्रवाह नदी। घाट प्रवाह पर दोस्तों परियोजना है घाट प्रवाह। और दोस्तों अगर इसकी बात करी जाए कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना, ये हेरिटेज पावर स्टेशन 2006 में शामिल हो गई है। हेरिटेज पावर स्टेशन 2006 में इसको शामिल किया गया, जो कि 42 मेगावाट की परियोजना है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों गुजरात। गुजरात में देखते हैं, गुजरात में दोस्तों माही नदी और नर्मदा नदी 2 नदियाँ पड़ती हैं, माही नदी और नर्मदा नदी। तो माही नदी पर दोस्तों कदाला परियोजना स्थित है, कदाला परियोजना माही नदी पर। और सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर। अभी आपने ऊपर देखा था कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है तो नर्मदा नदी पर। और दोस्तों अगर बात की जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर है तो वो भी आपकी नर्मदा नदी पर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की नर्मदा नदी पर स्थित है, 182 मीटर जिसकी ऊंचाई विश्व की सबसे ऊंची। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की देखते हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों तना नदी, सोन नदी, चंबल नदी और नर्मदा नदी 4 नदियां हैं, जो कि तवा नदी पे तवा परियोजना जो मध्य प्रदेश की, जिसको गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा तवा नदी को।
तवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और सोन नदी की अगर बात करें दोस्तों, तो सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्थित है। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना। चंबल नदी की बात करें तो गांधी सागर परियोजना स्थित है दोस्तों। नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर, ओंकेश्वर, इंदिरा सागर, माहेश्वर सागर 4 परियोजनाएं स्थित हैं दोस्तों। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जिसमें से ये काफ़ी इंदिरा सागर और नर्मदा सागर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछी गई हुई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की नदी घाटी परियोजनाएं गोदावरी नदी, कोयना नदी और गिरना नदी, ये 3 नदियां महाराष्ट्र की दोस्तों पड़ती हैं, जिसमें से गोदावरी नदी जो कि है जायकवाड़ी परियोजना, पेपरों में कई बार दोस्तों पूछी गई है कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है, और कई बार पूछी गई है कि जायकवाड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो आपका राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, नदी पूछी जाए तो गोदावरी। जो जायकवाड़ी परियोजना दोस्तों होती है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। और कोयना नदी की बात करें तो कोयना परियोजना, गिरना नदी पर गिरना परियोजना। इससे तो आप सीधा कर लोगे कोयना से कोयना और गिरना से गिरना, लेकिन जायकवाड़ी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। कुछ जायकवाड़ी परियोजना है गोदावरी नदी और महाराष्ट्र में पड़ती है, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों मेघालय की। मेघालय की अगर बात करें तो करदी कुलाई परियोजना मेघालय में है। गारो खासी जयंतियाँ, यहाँ तो आप ट्रिपल स्टार लगाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। इनका दोस्तों सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम से उत्तर, तो पहले दोस्तों गारो की पड़ेगी, फिर खासी, फिर जयंतियाँ। तीनों पहाड़ी ऐसे दोस्तों पड़ते हैं, गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। अगर इधर से दोस्तों पूरब से बात की जाए तो पहले पड़ेगी दोस्तों जयंतिया, फिर पड़ेगी खासी, फिर आपकी पड़ेगी गारो। इस तरीके से सीक्वेंस आपको याद रखना है। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में पड़ती हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, 2 नदियाँ जो इन पे बांध बने हुए हैं। कृष्णा नदी पर दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि आपने ऊपर भी देखा होगा कि जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। और पूछा जाए किस राज्य में है तो आंध्र प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। गोदावरी नदी कई बार पूछी जाती है। और दक्षिण की अगर गंगा की बात की जाए तो दोस्तों गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। पोचमपाद परियोजना की अगर बात की जाए तो गोदावरी नदी पर। जिजाम सागर परियोजना की बात की जाए तो गोदावरी नदी पर। रामगुंडक परियोजना आप याद रखिएगा, जो पेपरों में कई बार पूछी गई है। रामगुंडम परियोजना किस नदी पर, तो गोदावरी नदी पर। तमिलनाडु की दोस्तों बात करते हैं। तमिलनाडु में दिया है पायकारा नदी, पेरियार नदी, कावेरी नदी, 3 नदियाँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। पायकारा परियोजना पायकारा नदी पर, पेरियार नदी पर पेरियार परियोजना, कावेरी नदी पर मैटूर परियोजना आप याद रखिएगा, क्योंकि 2 तो आप आसानी से पायकारा परियोजना पायकारा नदी पर, पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर, लेकिन कावेरी नदी पर जो दोस्तों मैटूर परियोजना है ये पेपरों में कई बार पूछी गई है कि मैटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपका सही हो जाएगा कावेरी नदी पर। जो मैटूर परियोजना है कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों केरल। केरल में 3 नदियाँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, पेरियार नदी, पंपा नदी, मंदिर पुंजा नदी। 8 छोटी नदियाँ और इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों पेरियार नदी पर बना है इडुक्की या पेरियार बांध। आपने पेपर देखा होगा यूपीपी का 2018 में दोस्तों, तो उसमें आपको ये मिला होगा कि पेरियार नदी पर, या ऐसे पूछा था उसमें क्वेश्चन, इडुक्की परियोजना किस राज्य की है, तो वहाँ से आपका केरल। और नदी पूछा तो दोस्तों पेरियार नदी, इडुक्की या पेरियार नदी, सीधे आपको याद रखना है इडुक्की या पेरियार, पेरियार नदी में और केरल में स्थित है। पंपा की बात करें तो पंपा पर दोस्तों है सबरीगिरी। सबरीगिरी परियोजना पंपागिरी पर है। और दोस्तों मंदिर पुंजा की बात करें तो पल्ली वासल परियोजना मंदिर पूजा पर। 8 छोटी नदियों पर बना है पर्रीकुलम परियोजना। पर्रीकुलम परियोजना 8 छोटी नदियों पर बनी है। ये 8 छोटी नदियों के नाम से नदी एक विख्यात है, जिसको 8 छोटी नदियाँ कहते हैं। और इस पर अगर परियोजना की बात की जाए तो पर्रीकुलम परियोजना। दोस्तों अगर नेपाल की बात करें तो पंचेश्वर परियोजना।
नेपाल की एक इम्पोर्टेंट परियोजना है दोस्तों पंचेश्वर परियोजना। पूछा जाएगा पंचेश्वर परियोजना कहाँ की है, तो आपका हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों होता है क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त। आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से आपके हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिल जाएंगे। आप अगर कोई भी बैक पेपर उठाकर देख लीजिएगा तो उसमें भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% दोस्तों देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये नदी घाटी परियोजनाओं से क्वेश्चन 100% ही पूछे जाते हैं। आप कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो होगा दोस्तों। आप वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।